नमस्कार, मैं स्मिता श्रीवास्तव, दैनिक जागरण से। कहते हैं गुरु ज्ञान का दीपक होता है। ज्ञान की इस अलग को जगाया है अलग पांडे ने। इन्हीं पे आधारित है हमारा नेटफ्लिक्स का नया शो हेलो बच्चों। और इन हेलो बच्चों में टीचर की भूमिका यानी अलग पांडे की भूमिका में आपको दिखेंगे विनीत कुमार सिंह, जो इससे पहले पिछले साल अगर हम बात करें तो छावा में अपने धमक दिखा चुके हैं, जाट में दिखा चुके हैं, और उससे पहले उनकी मुक्काबाज ने भी हाल ही में 8 साल पूरे किए हैं। तो विनीत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता जी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो विनीत, क्योंकि हेलो बच्चों की हम बात कर रहे हैं तो स्कूल से पहले आपके शुरू करते हैं। स्कूल विनीत, स्कूल के दिनों में कैसे थे? कितनी खुराफातें होती थी? क्या चीज़ें होती थी? हाँ, जैसे हर बच्चा होता है, मैं भी वैसा ही था। शुरुआती दिनों में थोड़ा शाई था। बहुत सारी चीज़ें करने का दिल करता था लेकिन कह नहीं पाता था। फिर धीरे धीरे चीज़ें कि होता है ना, बेहतर टीचर जो है वो ज़िंदगी बदलते हैं। तो ऐसे ही कुछ न कुछ होता रहा और धीरे धीरे कुछ चीज़ें मेरे अंदर की अनफोल्ड होती रहीं और एक एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते यहाँ तक आ गया। तो स्कूल में कोई पिटाई विटाई हुई? आजकल तो बड़ा बुरा माना जाता है। हाँ, पिटाई के बिना मतलब माना ही नहीं जाता था। मैं जिन टीचर्स के से पढ़ा हूँ तो उनमें बहुत सारे टीचर्स ऐसे थे कि मतलब बिना पिटाई के ज्ञान नहीं होने वाला है। वो हमारा भी वैसे ही था। वैसा था। मतलब मेरे फादर तो ये होता था कि भाई बिना मार खाए गणित नहीं आती। वो मैथमेटिशियन है। तो इसलिए मैथ से मैं दूर भागता था। और मैं मैथ्स में बहुत अच्छी। क्या बात है जी। तो स्कूल में कौन से टीचर से? कहते हैं ना, जीवन के अलग अलग पड़ाव पे टीचर बहुत अलग मिलते हैं। स्कूल के दिनों का टीचर ऐसा कौन था जो आपके लिए यादगार रहा? फिर कॉलेज लाइफ, फिर जब इंडस्ट्री में आए तो वो कौन कौन से टीचर अलग अलग फेज में आप कह रहे हैं जिन्होंने आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया? बहुत बढ़िया सवाल है। सबसे पहले टीचर, अच्छा टीचर जब मिल जाता है ना, आपकी ज़िंदगी संवार देता है। और समय समय पे अलग अलग तरह के गुरु आपको मिलते हैं। जब मैं स्कूल में था तो वो घटना मुझे आज भी याद है। रोशनी फिलिप्स प्रिंसिपल भी थी और इंग्लिश पढ़ाती थी। मुझे लगता है मैं 3rd में था, 2nd या 3rd में, बट वो घटना मुझे याद है। क्या थी? कि ऐसे परफॉर्म करना था सबको कुछ ना कुछ। जो मैंने बताया, शुरू में मैं बहुत शाई था। द 4th 5th क्लास तक तो बहुत ही, तो मैं आगे नहीं आ रहा था। तो उन्होंने मुझे पुश किया कि तुमको कुछ करना है। और उनसे लोग थोड़ा सा डरते भी थे। तो मुझे ये प्रेशर था कि नहीं, कुछ करना है, लेकिन करूं तो क्या करूं। कभी सोचा ही नहीं था, हमेशा देखता ही था लोग कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं। टिल 5th ऐसा था। तो मैंने ऐसे ही कुछ परफॉर्म किया। तो ना फर्स्ट प्राइज मिली, ना सेकंड प्राइज मिली। 3rd प्राइज पे टाई हो गया। मैं था और कोई दूसरा बच्चा था। तो 3rd प्राइज मुझे मिली नहीं, क्योंकि तभी ऐसा नहीं होता था कि चलो टाई है तो 2 लोगों को दे देते हैं। ऐसा नहीं होता था। ठीक है, क्लियर होता था। तो फिर दूसरे बच्चे को मिला। तो उन्होंने मेरे लिए आइसक्रीम मंगाई और वो आइसक्रीम उन्होंने बिठा के मुझे खिलाया है और बहुत सारी चीज़ें कहीं। तो मुझे बातें तो याद नहीं है, लेकिन वो जो घटना है वो घटना मुझे छू गई कि आप अगर जब कुछ करते हो तो वो कहीं ना कहीं आपको एक कदम आगे लेके आता है। आप अपने कॉम्प्लेक्सेस में जो फंसे रहते हो, वो कॉम्प्लेक्सेस की दीवारें खुल जाती हैं, दरवाजे खुल जाते हैं, आप बाहर आते। मैंने वो पहली बार महसूस की। और आज जीवन में जब भी कभी भी कोई चीज़ ऐसा होता है कि ये काश ये मुझे मिल जाए, तो मुझे वो आइसक्रीम याद आती है। अगर नहीं मिली तो फिर मुझे ये पता होता है कि एक दिन मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा, क्योंकि फिर बहुत सारे ऐसे प्राइजेज मुझे मिले हैं। लेकिन वो ट्रिगर वहाँ उस घटना से आया। तो वो मेरी एक टीचर स्कूल में। फिर जब कॉलेज में आया तो बास्केटबॉल खेलता था स्कूल में, मतलब यहाँ कॉलेज बोलते हैं। मिनी लेवल पे बास्केटबॉल खेलता था। तो हमारे कोच थे अमरजीत सिंह सर। और जब बड़ा हुआ, मतलब जो स्पोर्ट्स से आगे गया और जीवन की तरफ जब और जिम्मेदारियां मेरे ऊपर बढ़नी शुरू हुई, डिसीजंस लेना,
तो पापा की बहुत सारी बातें, बिकॉज वो खुद एक टीचर हैं, इज़ अ मैथमेटिशियन। तो कहा जाता है ना कि घर में जब कोई चीज़ होती है तो हमें कदर नहीं होती या देर से होती है। घर की मुर्गी तो दाल मेरे लिए वो चीज़ देर से मुझे समझ आई। प्रभाव उनका हमेशा रहा, लेकिन फिर जब जिंदगी से दो दो हाथ होना शुरू हुआ तो घर के अंदर जो बातें उन्होंने कभी कही थी वो सारी बातें चमकनी शुरू हो गई कि वो जो कह रहे थे मुझे अब समझ आ रहा है। उन्होंने तब जो बात बोली थी मुझे अब उसकी कीमत समझ आ रही है कि वो कहना क्या चाह रहे थे। तो ऐसी बहुत सारी बातें उन्होंने कही, वो उसने मुझे हमेशा हिम्मत दी। जैसे कोई हारियो न हिम्मत बिसारियो न हरिनाम। तो वो हमेशा जब भी मैं कभी लो फील किया हूँ या मुझे उनको ऐसा लग जाता है, मैं भी नहीं करता कि तकलीफ से गुजर रहा हूँ, ये नहीं, मैं घर पे नहीं बताता। अपनी लड़ाइयाँ खुद ही, कोशिश रहती है कि खुद से उसे कि घर पे लेके नहीं जाता कि ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है। मतलब सबको बोलता हूँ सब अच्छा चल रहा है, लेकिन पिता तो पिता होते हैं, वो भाप जाते थे। फिर घुमा के कुछ न कुछ समझ जाते थे कि इसको कुछ है जो छिपा रहा है, कह नहीं रहा है। तो ये सब बातें कि हारियो न हिम्मत बिसारियो न हरिनाम, है ना। तो वो बातें अब मेरे साथ, मेरे अंदर हमेशा रहती हैं और मुझे हिम्मत मिलती है। तो गुरु जो है, टीचर जो है, बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। और शायद इसीलिए वो चीज़ कही गई है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। तो वो महत्ता जो है कहीं ना कहीं हमेशा से लोगों ने महसूस की, और हमारे देश ने तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को महत्व दिया है और हमारी कहानियों में भी है, और मैं मानता भी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें डायलॉग भी है कि टीचर देश बना सकता है। बना सकता है नहीं, बनाता है। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि एक अच्छा टीचर जब जिंदगी को छूता है ना तो आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। अब अलक पांडे सर ने, आप ऐसे मिलेंगे तो बहुत सिंपल सरल व्यक्ति, जैसे आपके बिल्डिंग में होंगे या आपकी कॉलोनी में होंगे, आपके मोहल्ले में होंगे, आपको दिख जाएंगे कि बाहर से इतनी सरलता, इतना सादापन, लेकिन काम इतना असाधारण कि करोड़ों लोगों के जीवन को छुआ और बहुतों की ज़िंदगी में रोशनी भरी, बहुतों की ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ लाके खड़ा कर दिया जहाँ से उनका जीवन सब बदल गया। तो जब एक साधारण व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति अपने असाधारण काम की वजह से लोगों की ज़िंदगियों में बदलाव लाए, अपने आप में बड़ी बात है। और शिक्षक से बड़ा और क्या मैं बोलूँ। बिल्कुल। तो आपके फादर तो खुद मैथ्स के टीचर हैं, हालांकि यहाँ फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। कुछ पापा का चीज़ें कैरेक्टर में लाए, कहीं कोई उनका कोई ऐसी चीज़ रही जो कई बार होता है ना, नेचुरली आ जाती है? अब शायद ये शो की तैयारी बहुत पहले हो गई थी जब मैं पढ़ रहा था, बिकॉज एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से मैंने मेडिकल पढ़ाई की है, तो वो प्रिपरेशन और वो जो दौर होते हैं वो मैंने भी देखा है, तो वो मैंने खुद व्यक्तिगत तौर पे जिया है। और जो टीचर का साइड है वो मैंने पापा के थ्रू देखा था, पापा के जितने फ्रेंड्स हैं उनके थ्रू देखा था कि वो कैसे बच्चों के लिए सोचते रहें। तो दोनों साइड मैंने देखी है और वो मेरे बड़ा काम आया। बाकी अलक सर से मुलाकात हुई जब मुझे तैयारी करनी थी, तो थैंक्स टू अरुणाब एंड श्रेयांश पांडे, उन लोगों ने वो सारी चीज़ें अवेलेबल कराई मेरे लिए, और खूब सारी बातें हुई। अलक सर से मुलाकात हुई, उनको समझने का मौका मिला, उनके परिवार के लोगों से भी मिला। तो छोटे छोटे मेरे अपने नोट्स थे जो कहीं ना कहीं काम आते हैं, क्योंकि एज इट इज़ तो नहीं करना था, है ना। एंड दिस इज़ नॉट बायोपिक, बहुत कुछ है, बहुत कुछ ऐसा है जो बहुत रिलेटेबल है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ख़ास है। तो ये शो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। तो जब मुलाकात हुई तो बहुत कुछ समझने, सीखने, देखने का मौका मिला, जो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। बाकी फादर को तो बचपन से ही देख रहा हूँ, तो टीचर क्या होता है वो करंट मुझे पता है, वो रिदम मुझे पता है। बिल्कुल। तो मेडिकल की आपने पढ़ाई की थी, तो कभी कोई ऐसी चीज़ खटकती थी, लगता था यार अगर मेरे पास एजुकेशन सिस्टम में मैं मिनिस्टर बन जाऊँ या आ जाऊँ तो ये बदल दूंगा, कभी ऐसी कुछ चीज़ें लगी आपको भी?
हर आदमी बहुत कुछ बदल देना चाहता है, ठीक। मुझे लगता है कि कुछ भी बदलाव करने से पहले बहुत ज़रूरी ये होता है उस चीज़ को आप जानिए कि कोई भी अगर व्यवस्था बन सी गई है तो उसको अच्छे से समझिए, जानिए, एक्सपर्ट्स को बुलाइए, हर किसी को सुनिए, फिर कोई निर्णय लिया जाना चाहिए। मैं इसमें बिलीव करता हूँ, क्योंकि जो पूरे राष्ट्र के लिए है, बहुत बड़ी संख्या में जो नागरिक हैं उनके लिए है, वहाँ एक मत से काम हो तो बेहतर है। एक मत से मेरा मतलब सहयोग के साथ, सभी लोगों के साथ, सभी एक्सपर्ट्स की समझ के साथ, और एक विजन होता है, तो उस तरीके से मैं आगे बढ़ने में बिलीव करता हूँ। जैसे मेरी अगर बात करूँ कि मैं एक्टर हूँ, तो मेरी अपनी टीम है, तो उसमें किसी काम को कोई देख रहा है, किसी काम को कोई देख रहा है, तो उनके काम में मैं दखल अंदाजी नहीं करता। बिल्कुल। तो अगर एक छोटी सी यात्रा में भी बगैर एक साथ आए आगे आप नहीं बढ़ सकते सही तरीके से, तो ये तो बहुत बड़ा निर्णय है। तो मुझे लगता है, मुझे कई बार होता है कि बहुत चीज़ें हैं जो समय के साथ बदलनी चाहिए। जैसे अगर ये है कि आज से 20 साल पहले चले जाइए या और थोड़ा पहले चले जाइए, जब इंटरनेट नहीं हुआ करते थे, तो कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि ऑनलाइन ऐसे पढ़ाइयाँ हो सकती हैं। बिल्कुल। लेकिन आज दुनिया बदल गई है। आज हमारी ज़िंदगी का डे टू डे लाइफ में हमारे पास जो फ़ोन है उससे हम क्या क्या नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ें, मेल हम उससे भेज रहे हैं, बहुत कुछ, ये तो बेसिक है। तो आज बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं ऑनलाइन, तो देयर सो मेनी थिंग्स। मुझे लगता है टाइम टू टाइम चीज़ें अपग्रेड होनी चाहिए। एट द सेम टाइम ये ध्यान रखने की ज़रूरत है हेल्थ इंटैक्ट रहे, क्योंकि लंबा चलना है तो बिना स्वास्थ्य के तो आप बहुत दूर तक नहीं जा पाते। आपने इंटरनेट की बात की, अभी हाल की बात करें तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे केसेस आए, बच्चे सोशल मीडिया की इतनी लत लग गई है, गवर्नमेंट भी रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट करने की सोच रही है। आपका क्या मानना है जिस तरह की घटनाएं पिछले दिनों हुई? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये अवेयरनेस होनी चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, बिकॉज बच्चों को ये नहीं पता कि कल क्या होगा। उन्हें आज की डेट में वो चीज़ अच्छी लग रही है तो वो कर रहे हैं, लेकिन उसका क्या परिणाम आएगा कल उन्हें नहीं पता है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं वो अवेयरनेस प्रायोरिटी पे बहुत, तो उसके लिए कुछ हमें करने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं खुद फील करता हूँ, व्हेन यू आर टू मच ऑन सोशल मीडिया, मैंने देखा है कि आपको हर दूसरा आदमी जो दिख रहा है, ऐसा लगता है इनकी ज़िंदगी में सब भला चंगा चल रहा है। बिल्कुल। क्योंकि आप अपना द बेस्ट डाल रहे होते हो, इनफैक्ट वो डाल रहे होते जो आप सोच रहे होते हो आपकी ज़िंदगी ऐसी हो, उसके करीब भी नहीं है शायद, है ना। सब कुछ बेहतर ही दिख रहा है, ज़िंदगी ऐसी नहीं है। ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे गाढ़े मौके आते हैं, टफ वक्त होता है जिसका दौर लंबा चल जाता है, तो वो सब शेयर नहीं करते, बहुत कम लोग करते हैं। तो होता ये है कि आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आप में कुछ कमी है, ये खतरनाक है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस की ज़रूरत है, मुझे लगता है वो बदलाव तो होना चाहिए। एक सवाल आपके फ़ैन ने भेजा है, क्योंकि हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, आपने मेडिकल की पढ़ाई की है, आपको एक्टिंग में आना था, कभी लगा कि मेडिकल की पढ़ाई वेस्ट गई? नहीं, एक्चुअली कुछ चीज़ें हैं जो कभी ऐसे खुल के डिटेल में बात नहीं हो पाई। अब आपने छेड़ ही दिया है। था ये कि मैंने बताया ना, मेरे फादर मैथमेटिशियन, तो पढ़ाई तो करना है, वो नॉन नेगोशिएबल था। जो जीवन में करना चाहते हैं आप करिए, लेकिन पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। थोड़ा सा मेरे साथ ये था कि ये फील्ड में आना है, ये बहुत ही नया था, तो उसके लिए रेड सिग्नल ही था, ग्रीन नहीं था शुरुआती दिनों में। तो मुझे ना ये जब एहसास हुआ बहुत कम एज में कि एज एन एक्टर मैं जो कुछ भी करता हूँ, चाहे भाई के सामने, बहन के सामने, या कहीं किसी छोटे मोटे फंक्शन में, तो वो चीज़ कुदरती मुझसे होती है और बड़ी खुशी मिलती है मुझे। तो मैंने कहीं ना कहीं मन बना लिया था कि इसी को अपने रोजी रोटी का साधन बनाऊंगा, मुझे काम यही करना है। लेकिन उसका रास्ता मेरे घर से निकल नहीं रहा था, तो मुझे एक पाथ फिगर आउट करना था, मैं क्या करूं। तो पापा को बचपन से देखा, वो सुबह जाते हैं, शाम को आ जाते हैं,
कॉलेज में गए, उन्होंने पढ़ाया और शाम को घर आ गए। तो मुझे यही लगता था कि ज़्यादातर काम दिन में ही होते हैं। जब बीमार पड़ता था तो अक्सर ये होता था कि पापा शाम को डॉक्टर के यहाँ लेके जाते थे। तो ये था कि डॉक्टर एक ऐसी चीज़ है जो रात को भी काम करता है। तो मैंने सोचा कि अगर मुझे मुंबई जाना है, ये तब मैं मेडिकल कॉलेज में नहीं गया था, बट एट दैट टाइम दिस वाज माय प्लान कि अगर मैं डॉक्टर बन जाऊं तो पापा अगर साथ नहीं दिए, मतलब मुंबई में सर्वाइवल के लिए मुझे नहीं सपोर्ट किए, तो मैं रात को प्रैक्टिस कर लूँगा और काम तो सारे दिन में होते हैं। तो दिन में जो है एज एन एक्टर मुझे जो कुछ भी करना है उसके लिए जो भी भाग दौड़ होगी वो मैं कर पाऊंगा। तो दिस वाज माय प्लान। तो उस समय जो उम्र थी उसके हिसाब से यही प्लान मुझे समझ आया जो मुझे सूट कर रहा था, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था। मैं शहर में किसी को जानता ही नहीं था। तो ऐसे चला, और बस एक आदत है कि जब कोई चीज़ शुरू करता हूँ तो ख़त्म करता हूँ, नहीं तो शुरू नहीं करता। और जब मेडिकल कॉलेज में मतलब रिजल्ट आए, सिलेक्ट हो गया, तो फिर फादर को एक मोमेंट में प्रॉमिस किया था कि पढ़ाई छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि अब उनको पता चल गया था कि मैं थोड़ा इस तरफ भागता हूँ। तो उनको ये हो रहा था कि कहीं छोड़ ना दे। तो उनको एक वादा किया था कि पढ़ाई पूरी करूँगा। तो खूब पढ़ा, लेकिन उसके साथ साथ ये काम भी शुरू कर लिया था मैंने। जिस दिन डिग्री मैंने धरी उस दिन मैंने बोला मैं अब जा रहा हूँ। तो माँ बाप का सिर्फ यही होता है कि बच्चा मेरा जीवन में कहीं ऐसा ना हो जाए कि कुछ हो नहीं पाया, ऐसी स्थिति में मेरा बच्चा ना आ जाए। माँ बाप यही चाहते हैं। माँ बाप अपने अनुभव के हिसाब से अपने बच्चों का भला ही करना चाहते हैं। कई बार माँ बाप का जो अनुभव है और बच्चा जो करना चाहता है वो मैच नहीं हो पाती, उसकी वजह से थोड़ा फ्रिक्शन आता है। लेकिन इंटेंट माँ बाप का बहुत प्योर होता है बच्चों को लेकर। बिल्कुल सही बात। तो वो मुझे बाद में समझ में आया कि पापा क्यों चाहते थे कि भाई पढ़ाई तो हमेशा नॉन नेगोशिएबल रहेगी। अब वो मुझे काम भी आती है, तो मुझे लगता नहीं कि वो वेस्ट गया, बिकॉज आप कुछ रास्ते फिगर आउट करते हो। बिल्कुल। और बाकी मैं ये भी जानता हूँ कि मेडिकल कॉलेज में कई सारी सीट्स खाली चली जाती हैं। तो ऐसा नहीं है, जिन लोगों को ऐसा लगता हो तो अक्सर होता है कि कुछ बच्चे सेकेंड ईयर में कहीं और चले गए तो वो सीट खाली जाती है। लेकिन आप ही के शो में है, जैसे दिखाया एजुकेशन बेच रहे हैं, कॉर्पोरेट में 25,000 का कोर्स है, सारी चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं कमर्शलाइजेशन हो गया एजुकेशन का बहुत ज़्यादा, इस पे कहीं रोकथाम लगी ज़रूरी। हाँ, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और यही तो चमत्कार किया है अलक पांडे सर ने कि एजुकेशन जो बेसिक राइट है वो लोगों की पहुंच से बाहर जा रही थी। बेहतर एजुकेशन, उसको कहीं ना कहीं उन्होंने डिसरप्ट किया है और ये लंबी लड़ाई रही है, क्योंकि वो खुद पढ़ना चाहते थे, वो इंजीनियरिंग में जाना चाहते थे बट नहीं कर पाए, है ना, आर्थिक परिस्थितियां ऐसी थीं। तो उन सारी चीज़ों को उन्होंने महसूस किया था अलक पांडे सर ने। तो उनका प्रयास ये था कि मैं कैसे उन बच्चों तक पहुंच जाऊं जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन अपनी आर्थिक परिस्थिति की वजह से नहीं पढ़ पा रहे। और वो फिगर आउट करते 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 ये यात्रा उन्होंने की है और आज करोड़ों लोगों तक पहुंच पाए। तो बिल्कुल है ऐसा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उन्हें दिक्कतें आती हैं। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को बेहतर स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं लेकिन दिक्कत आती है। बिल्कुल, शो में बहुत अच्छे से दिखाया भी है मैंने, क्योंकि 2 एपिसोड देखे हैं, इसलिए मैं कह सकती हूँ कि वाकई हमें ऐसे टीचर्स की ज़रूरत है जो गरीब बच्चे हैं, जिनके पास संसाधन नहीं है, और उनको सही राह दिखाने के लिए ऐसे टीचर्स बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, ये सोच बहुत ज़रूरी है कि ये सोच होनी चाहिए हमारे समाज में। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब कोई इंसान बेहतर टीचर से पढ़ लेता है तो ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी ये होती है कि आप थोड़े बेहतर इंसान भी बनते हो। आप जब जैसे जैसे ग्रो करते हो
और आपका एक्सपोजर और बेहतर होता जाता है। और आपको अगर अच्छे टीचर अगर मिले हैं जिनका प्रभाव आप पे पड़ा है तो आप बेहतर मनुष्य बनते हो, आप बेहतर बॉयफ्रेंड बनते हो, आप बेहतर गर्लफ्रेंड बनते हो, आप बेहतर पति या पत्नी बनते हैं, बेहतर माँ बाप बनते हैं, बेहतर तरीके से समाज में एक बेहतर नागरिक की तरीके से आप आगे बढ़ते हैं। अदरवाइज़ आपको बेसिक चीज़ें सिखानी पड़ती हैं। तो मुझे लगता है ये बुनियादी अधिकार है और ये हर किसी को मिलना चाहिए। तो ये शो जो आपने बोला ना कि क्यों ज़रूरी है, बहुत रिलेटिबिलिटी है और बहुत ज़रूरी भी है। बिल्कुल। तो शो में आपके कैरेक्टर को एक स्टार मिलता है तो बड़ा निराश हो जाता है। आपको तो हर शो फिल्म में स्टार्स मिलते हैं, कितना वो एक अलग तरीके की सिचुएशन है ना। उसको मतलब अगर मैं एक्सप्लेन करने जाऊंगा, वो जो एक स्टार मिला है, अगर मैं वो एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो वो स्पॉइलर होगा। तो मुझे लगता है उसके डिटेल में नहीं जाता हूँ। बट लेकिन हाँ, आपको जो स्टार्स मिलते हैं रिव्यूज पे, मुझे बहुत प्यार मिला है क्रिटिक्स का, बहुत। उन्होंने तो हमेशा थामा है मुझे। उन्होंने, बिकॉज वो दुनिया भर का सिनेमा देखते हैं, हर तरीके का सिनेमा देखते हैं। और ये अपने आप में बड़ा कमिटमेंट होता है कि आप हर फ्राइडे कई सारी फिल्में, कई सारे शोज़ आप देख रहे हो, उसको लिखना है, उसको रिव्यू करना है, उसके बारे में सही तरीके से हमें अपनी चीज़ें राइटअप करनी है और आगे भेजनी है। जिम्मेदारी का भी काम। तो हमेशा ये होता था कि हम लोग तो अस्तित्व की लड़ाई लड़े हैं। अभी चीज़ें बदल गई, लेकिन एक दौर ऐसा था। तो वो एक लाइन क्रिटिक की मायने रखती थी, उससे भी हिम्मत मिली है मुझे। तो मैं हमेशा दिल से धन्यवाद निकलता है। मैं आभारी हूँ उन लोगों का जिन्होंने मुझ में भरोसा किया। और हर काम को, बिकॉज वो हर तरीके का काम देखते हैं तो बारीकी से उनको चीज़ें दिखती भी हैं, बिकॉज उनके आईबॉल शार्प होते हैं, है ना। वो बहुत संवेदनशील तरीके से सुनते भी हैं। बिल्कुल। तो छावा और जाट की पॉपुलैरिटी से इंडस्ट्री को कैसे कैश होते देख रहे हैं? छावा और जाट ने मेरे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के डोर ओपन किए हैं, लोगों तक पहुंचाया है, बड़ी संख्या तक पहुंचाया है। और उसका असर भी मैं अब देख रहा हूँ। अलग अलग तरीके के किरदार कर रहा हूँ, अब और ज़्यादा प्रयोग करने का मौका मिल रहा है। और मैं कोशिश यही करूँगा कि ये जो प्यार मिला है मुझे, है ना, इस पे मैं पूरी तरीके से खरा उतरूँ और लगातार कुछ नए प्रयोग करता रहूँ एज एन एक्टर। और उन्हीं प्रयोगों में से एक प्रयोग ये है हेलो बच्चों। ये बहुत अच्छा प्रयोग है। बस एक चलते चलते आखिरी सवाल, क्योंकि मुक्काबाज के 8 साल पूरे हो रहे हैं, पार्ट 2 बनाने का ख्याल नहीं आया? देखते हैं। मैं एक बॉक्सिंग की फिल्म एक और करना चाहूँगा। देखते हैं कि कैसे होती है, क्या होता है। बिल्कुल। होली भी आ रही है और होली पे ही आपका शो आ रहा है, मतलब 4 को होली है और 6 को आपका शो आ रहा है। तो एक सवाल और था कि होली मुंबई में सफ़ेद कपड़ों में खेली जाती है, मेरे ख्याल से यूपी में, हम भी यूपी के हैं, वहाँ तो ऐसा ट्रेंड नहीं है। तो जब यहाँ आए सफ़ेद कपड़ों में होली खेलना, वो ट्रेंड कैसा था? वो सफ़ेद कपड़ों पे क्या रंग और निखर के आते हैं। वहाँ तो मतलब ऐसा होता था, वो पुरानी वाली टी शर्ट मेरी निकाल दो, कहाँ है वो पुराना वाला पैंट निकाल दो, ठीक है। तो सब लोग पुराने वाले अपने कपड़े निकाल के, है ना, वो 2-3 दिन पहले से ही क्लीन मिलीन होके रख दिए जाते थे कि भाई यही पहन के इस बार होली खेलनी है, क्योंकि वो फिर उसके बाद वो किसी काम लायक नहीं रहेगा। बिल्कुल। वो फट जाएगा। फाड़ दिया जाता हाँ, था। फाड़ दिया जाता था। और बनारस की होली मतलब एकदम ऐसी वाली कि बस पूछो मत। वहाँ असली वो जो कहा जाता है ना, बुरा न मानो होली, तो वहाँ पे वो सब लागू ही होता है भाई। बुरा न मानो होली है, उस लेवल कहीं निकल जाती है होली। चलिए, बहुत बढ़िया। तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ हेलो बच्चों आपका बहुत पसंद आएगा और मुझे लगता है ये शो हर किसी को देखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंस्पायरिंग शो है। थैंक यू विनीत जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपको भी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं सभी दर्शकों को भी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू। थैंक यू।